मैं आदरणीय स्वामी रामदेव जी का यहाँ पर इस परिसर में स्वागत करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। स्वामी जी, आज हम सब बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज के जो यूथ आइकॉन, आज के बच्चों के स्वामी विवेकानंद जी के बाद में जो मॉडर्न हमारे भारत के यूथ आइकॉन स्वामी रामदेव जी हमारे बच्चों के सामने हैं। विश्व में भारत को जो सिरमौर बनाना है, उस दिशा में स्वामी जी ने योग में भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है और पूरे विश्व में योग को आखिर सबने ये मानने में मजबूर किया है कि यहाँ भारत से ही योग की शुरुआत हुई है। और कल हम सब साक्षी रहेंगे यहाँ भिलाईवासी, जब यहाँ पर एक साथ 5 विश्व रिकॉर्ड स्वामी जी के द्वारा यहाँ बनने जा रहे हैं, जिसमें हम सब सहभागी रहेंगे। हमारे कॉलेज के सभी बच्चों के लिए यहाँ से बस की व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूँ हम सभी उस इतिहास बनाने में हम सब साक्षी बने। एक छोटी सी बात, हमारे डेंटल कॉलेज में स्वामी जी आपके प्रोडक्ट्स, जो आपके टूथपेस्ट हैं और जो ब्रशेज हैं, वो तो हम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन डेंटल के और भी प्रोडक्ट्स हम चाहते हैं कि आप हम लोगों के लिए बनाएं, ताकि हमारी रिसर्च टीम आपके साथ जुड़कर कुछ देश के लिए हम कुछ नया प्रस्तुत कर सकें। एक और लाइन में बोलना चाहूंगा कि आज स्टार्टअप इंडिया की हम बात करते हैं, तो आज स्वामी जी से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। 10 साल के छोटे से अंतराल में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को आयुर्वेद के माध्यम से और पूर्ण स्वदेशी माध्यम से इन्होंने सबको पटकनी दी है और आज हर घर में, हर वर्ग में स्वामी जी के उत्पाद हम सब यूज कर रहे हैं और लाभान्वित होते जा रहे हैं। मैं आदरणीय सुरेश गोयल जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने स्वामी जी को यहां लाने के लिए हमारा ये प्रयास सफल करवाया। आदरणीय विजय गुप्ता जी, संतोष रुंगटा जी, कमल रुंगटा जी, सुरेंद्र रुंगटा जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद हम सब बाबा जी को सुनने और बाबा जी से जो आशीर्वचन के लिए यहां पर आए हैं। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं। बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, इसी भावना के साथ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your inspiring words. Now, may I humbly request Shri Vijay Kumar Gupta, sir, Managing Director, BK Engineering Corporation and Member Board of Governors, Rungta Public School, to address us. Please, sir. आज मैं समझता हूँ रुंगटा ग्रुप के लिए ऐतिहासिक दिन है कि बाबा रामदेव जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। बच्चे इन्हें आप टीवी पे देखते हैं बराबर, पर ये सोचना कि बाबा जी आपके समक्ष हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप उन्हें छू सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस कुर्सी पर बाबा जी बैठे थे, जहां से निकल रहे हैं, उसके लोग याद करेंगे, उन कुर्सियों को संभाल के रखेंगे, बाबा रामदेव जी इस कुर्सी पे बैठे थे। ये इनकी पहचान है। पूरे विश्व के अंदर जब चीन और पाकिस्तान हमारा हर बात में विरोध करता है, उसने भी योगा डे मनाना शुरू कर दिया है। और ये बाबा जी का प्रयास है कि पूरे विश्व के अंदर 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और बाबा जी ने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ और जो काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है, उसके लिए सबसे पहले आवाज उठाई और ये कहा सरकार को कि ये सब चीजें आप तुरंत करें और खास करके ये इकॉनमी जो है वो हमारी सुधरे, जिससे कि ज्यादा पैसा आपके सामने आए और जो साफ पैसा हो, जो जिसे कहते हैं व्हाइट मनी हो, उसे ही देश की तरक्की होगी। पीछे कुछ संकट आए हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ये जो इकॉनमी हमारे देश की, ये आगे बढ़ेगी। और बाबा जी यहां पधारे हैं, इन बड़ा आसान है बाबा जी का कि आप यहां इतनी दूर आए हैं और रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी एक व्यक्ति नहीं, मैं समझता हूं आप एक संस्था हैं और इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी है, और मैं चाहूंगा कि बच्चों से अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद आपको पहले थोड़ा सा योग सिखाएंगे, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा रहे और आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहे। दोनों चीजों की जरूरत है हमें। अब कोई युवा, मैं देखता हूं, कपड़े निकलवाओ और फोटो खिंचवाओ तो ऐसा लगता है जैसे एक्सरे करवा दिया हो। इतने दुबले पतले अच्छे नहीं लगते कि तेज हवा का झोंका आए और वो भी उड़ जाए। और कुछ इतने मोटे ठाड़े तगड़े वो चाले तो धरती हाले। इतना मोटा तगड़ा होना भी अच्छी बात। कुछ मोटू मोटू यहां भी बैठे हुए हैं। देखो, युवाओं का जो स्ट्रक्चर है ना, वैसा होना चाहिए कि सीना उभरा हुआ होना चाहिए, पेट सिकुड़ा हुआ होना चाहिए और कमर कसी भी होनी चाहिए, भुजाएं उभरी भी होनी चाहिए। देखो, यदि युवाओं की भुजाओं में ताकत नहीं है, हमारा जिस्म फौलादी होना चाहिए और हमारा हृदय फूल से भी ज्यादा कोमल होना चाहिए और हमारे इरादे आसमान में उड़ने के होने चाहिए, तो हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तीनों चीजों की जरूरत है। फौलादी शरीर हो, संवेदनाओं से भरा हुआ हृदय हो और अनलिमिटेड नॉलेज हमारे दिमाग में होना चाहिए। कुछ तो इतने बावड़े बावड़े मैं देखता हूं, माने स्कूल में बैठते हैं, कॉलेज में बैठते हैं, यूनिवर्सिटी में बैठते हैं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। माने उनका दिल, उनका दिमाग, वो शरीर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है लेकिन किसी दूसरे ख्वाबों में खोए रहते हैं। ऐसे युवक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो हेल्दी बॉडी, क्या होना चाहिए? हेल्दी शार्प माइंड और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत आपकी भुजाओं में होनी चाहिए। अब ये तीन चीजें नहीं होंगी तो आपको जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए आज से याद करके जाओ, क्या बात बताई? हेल्दी, शार्प एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, ये तीन चीजें। और देखो, आपने हनुमान जी को देखा है? अरे फोटो तो देखा है ना। उनसे बड़ा कोई रोल मॉडल है? आजकल मैंने देखा बहुत से अफ्रीकन लोगों के चित्र लगा के रखते हैं बेढंगे से। हाँ, कोई इधर से दिखा रहा, कोई इधर से दिखा रहा, कोई इधर से दिखा रहा है। अरे हनुमान जी को देखो, उनसे ज्यादा दर्शनीय कोई नहीं है। वो हमारे रोल मॉडल है। राम जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, शिव जी को देखो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को देखो, कितने फिट हैं सबके सब। लक्ष्मी जी की कमर मोटी है, बहनों अपनी वाली मिला के देख लेना। सुनो, अपने यहां हाथ यहां रखो जवानों, कमर पे अंगूठा पीछे होना चाहिए। ए बच्चों, तुम भी मिलाओ। पीछे से ऐसे अंगूठा रखो और सामने से आपकी अंगुलियों में पूरा पेट आ जाए। कुछ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ आगे से ऐसे पकड़ ले रहे हैं। कमर एकदम पतली होनी चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए। किसी किसी का सीना ना ऐसे दबा रहता है, चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है।
किसी किसी का आगे से पूरा उभरा हुआ, किसी का दबा हुआ, बेढंगे से नहीं रहना। सुबह उठ करके 5 प्राणायाम कर लेना कम से कम। कितने? 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। एक तो ये ऐसे, ये जवानों वाला बताया है, लंबे लंबे लेना। और जो पूरे जवान है, देखो जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया, बैकएक, कमजोरी है, वो मत करना तेजी से, बाकी तेजी से करना। कैसे? ए बच्चों तुम तो कर रहे हो, ए बड़े बच्चों तुम भी तो कर लो। 1 मिनट तक रुकना नहीं है किसी को, देखने तुम में कितना जोर है। मां का दूध पिया है, कोका कोला पिया है, पता लग जाएगा। मां का दूध पिया होगा तो 1 मिनट निभा लेगा, नहीं तो कोका कोला पिया है तो वो तूफानी तो खाली विज्ञापन है। कुछ तूफानी करते हैं। ये कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप में तूफान नहीं, तेरे भीतर छुपा हुआ है तूफान। भीतर का मामला गायब हो रखा आजकल। अंदर की ताकत बढ़ाओ। और देखो, पानी में पानी डालते तो क्या बढ़ता है? मिट्टी में मिट्टी डालो तो, और पैसे में पैसा डालो तो, ऐसे नॉलेज में नॉलेज डालो तो, और ताकत में ताकत डालो तो ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। सीधा सा सिद्धांत है, ताकत लगाओ। तो चलो मेरे साथ साथ सबको करना है। चेहरा नहीं बिगाड़ना, कुछ चेहरा बिगाड़ लेते हैं, कुछ आगे पीछे मुंडी करते हैं, ऐसे नहीं करना, सीधे सीधे बैठे रहना। और 1 मिनट तक सबको करना है मेरे साथ साथ। चलिए स्टार्ट। इतना भी नहीं किया, किसी किसी ने तो खाली एक्टिंग एक्टिंग की है। जो 1 मिनट ऐसा कर लेंगे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कभी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाइपरटेंशन, ये तो तुम्हारे आस पड़ोस में भी। आजकल जिसको देखो बाबा भी नहीं, इम्यूनिटी कमजोर हो रखी है। इम्यूनिटी, अरे योग कर ले, तेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या खाते? हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बॉर्नवीटा। आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय। तो कॉम्प्लॉन का बच्चा नहीं, अपने माँ बाप का बेटा बेटी है। कॉम्प्लॉन बॉय। सुनो, रोज 1 से 2 मिनट तो ये भस्त्रिका कर लेना, फिर कपाल भाती करना है। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है इधर। थोड़ा करके देख लो, कुछ लोग पराठे पराठे मार के बैठे हैं। हमारे रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम शूट हो रहा है, आस्था के माध्यम से दुनिया के 200 देशों में दिखाया जाएगा ये पूरा, जिससे पता लगे ना कि वैसे तो बोलते ही है छत्तीसगढ़िया। आपको देख के भी लग रहा आप बहुत अच्छे हो। ये कपाल भाती करने से और अच्छे हो जाओगे। सोने पर कहते ना सुहागा, इतने चमक उठोगे, फिर किसी को फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी। कितनी झूठ बोलते हैं बदमाश। बताओ, आज तक कोई क्रीम पाउडर लगा के गोरा गोरी हुई? हरियाणा के एक आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पे लगाया, 5 साल तक लगाया, 1 इंच भी गोरी ना हुई। क्रीम पाउडर लगाने से कोई गोरा गोरी? कपाल भाती करोगे ना, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, मसल्स मजबूत हो जाएंगे, विटामिन डी, विटामिन बी, B12 और सारे
न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जो सामान्य खाना खाते हो उसी से मिल जाएंगे। कोई किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी कपालभाति करोगे तो। क्योंकि जो भी खाना खाते हो सब पचता है यहां पेट में, इंटेस्टाइन से पचता है, लीवर के पास जाता है, वहां से पच के फिर लीवर से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी हम फूड खाते हैं, हमारी जो बॉडी बनी है ये किससे बनी है? फूड से। हमारी बॉडी की का रॉ मटेरियल क्या है? फूड। ये जो हमारे मसल्स हैं किससे बनते हैं? ये मसल्स बनते हैं प्रोटीन से। छोटे बच्चे हैं ना, अभी आगे सीखेंगे। और हड्डियां बनती है, ए पीछे वाले बताओ, कैल्शियम से। और जो हमारा ब्लड है उसमें मुख्य कंपोनेंट क्या है? आयरन से। अच्छा, तुम कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पीते हो, इसमें प्रोटीन होता है क्या? इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, फिर क्या होता है? जहर मिला पानी होता है। इसलिए हमने इसको नाम दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। पी लो टॉयलेट क्लीनर। सुनो, ये कपालभाति करना और अच्छा खाना खाना। देखो, फूड हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है और थॉट्स हमारे ब्रेन का रॉ मटेरियल है। जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस वैसे एक्शंस। ये भी 3 सूत्र हैं जीवन के, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। यही लाइफ है। जैसे थॉट्स वैसे होंगे, क्या बोलो? इमोशंस। और जैसे इमोशंस वैसे लाइफ में एक्शंस। तो राइट थॉट्स, राइट इमोशंस एंड राइट एक्शंस। और ये राइट थॉट कहां से आएंगे? योग करोगे, प्राणायाम करोगे, सुबह उठ करके 10 मिनट 20 मिनट ही कर लेना, आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइन मोड पर सेट हो जाएगी। फिर इधर उधर के सिग्नल नहीं आएंगे। बहुतों के सिग्नल ही उल्टे पुल्टे चलते रहते हैं, फिर आदमी को कहां से कहां भटकाते रहते हैं। यदि ऐसे भटकता तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने न बैठा होता। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ा हूं। 5वीं क्लास तक फ्री पढ़ाई की थी, 6ठी क्लास में 2 रुपए लगे थे। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और IIM IIT में नहीं पढ़ा हूं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में, स्टैनफोर्ड में नहीं पढ़ा हूं। लेकिन अब हार्वर्ड वाले कहते हैं, बाबा जी आकर के हमको भी बताओ कि सफलता का राज क्या है। अभी निमंत्रण आया, अभी शायद अगले महीने हार्वर्ड भी जाऊंगा। मेरे से पूछा लोगों ने, बोले बाबा जी आपकी पढ़ाई कहां हुई? मैंने कहा बेटे हम तो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े, हमारे पढ़ने के लिए इतने बड़े बड़े भवन नहीं थे। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगों में तो हम लोग घुस ही नहीं सकते थे। गरीब आदमियों को साहब कौन घुसता है? ये सेठ लोग आज हमको इसलिए बुलाते हैं कि बाबा बड़े हो गए। सुनो भाई, ए बच्चों, हो सकता है आप में से बहुतों के माँ बाप मजदूर होंगे, हो सकता है बहुतों के माँ बाप जो है वो छोटे छोटे कर्मचारी होंगे, कोई अधिकारी होंगे, छोटे कोई व्यापारी होंगे, हो सकता है किसी के माँ बाप खेती करते होंगे। लेकिन तुम ऐसा कुछ करके दिखाना कि तुमको तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं, तुम पर तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं, इस पूरे देश को गौरव हो, ऐसा बन करके दिखाना। जब तुम बड़े बन जाते हो ना तो लोग तुम्हारी चर्चा करते हैं, अरे ये हमारे स्कूल में पढ़ा था, ये हमारे कॉलेज में पढ़ा था। और जब कुछ नहीं कर पाते हो ना तो कोई बोलते हैं तुम इसको जानते हो? बोले हम तो जानते नहीं कौन है। इसलिए सारी दुनिया कामयाबी के पीछे चलती है। और कामयाब कौन होता है? जो काम करता है वो कामयाब होता है। जो निकम्मे होते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, मैं कहता हूं दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा कामचोर और हरामखोरों से है। इसलिए कामचोर हरामखोर मत बनना। आपने कहानी सुनी? सुनो, चलो सुना देता हूं। 1-2 मिनट की कहानी है। गर्मी का समय था, राहगीर चले जा रहे थे। एक राहगीर गया, थक गया, फिर वो बैठ गया। आगे कुआं था, पास में उसके पेड़ था। ऐसे होते थे पहले, कुएं के पास कोई पेड़ होता था। दूसरा गया, तीसरा गया, बैठते गए। लास्ट में एक आदमी गया, वो भी बहुत, अब गर्मी के दिनों में चले कोई लंबा तो प्यास तो लगी जाती है। वो भी गया तो प्यास लगी हुई थी। उसने देखा, अरे ये कुआं है, बाल्टी भी है, रस्सी भी उसकी बंधी हुई है। पहले ऐसे कुएं पर छोड़ देते थे बाल्टी और रस्सी। उसने पानी खींचा, पी करके और जाकर के बैठ गया पेड़ के नीचे। वो जो पड़ोस में और 3-4 लोग बैठे हुए थे, वो तड़फ रहे, अब मरे मरे मरे। अरे बोले क्या बात है? बोले प्यास से मर रहे हैं। बोले मेरी तरह से पी लो पानी। बोले पानी कैसे पी ले? मैं इस शहर के बहुत बड़े रईस का बेटा शहजादा हूं, मैं अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता, दूसरा पिलाता है मुझे पानी।
तड़प के मर रहा, पानी नहीं पी रहा। बोले भाई ये तो शहजादा है। भाई दूसरे से बोले तुमने क्यों नहीं पिया? बोले ये तो शहजादा, मैं तो वहां के राजा का बेटा हूं, राजजादा। तीसरे से पूछा भाई तूने क्यों नहीं पिया? ये शहर का रईस का बेटा, ये राजा का बेटा, शहजादा राजजादा, तू क्या है? बोला मैं हूं हरामजादा। ये इन शहजादों ने, इन राजजादों ने और हरामजादों ने देश का बहुत नुकसान किया है। इसलिए ए शहजादे के चक्कर में मत रहना, राजजादे के चक्कर में मत रहना, तुम हरामजादे मत बनना। जिंदगी में मेहनत करना, मेहनत करोगे तो एक चाय वाले की तरह तुम भी किसी न किसी दिन प्रधानमंत्री बन ही जाओगे। ये देखो भाई, दुनिया सफलता के पीछे चलती है। काम करो और कामयाबी पाओ। कपालभाति करो और तेज बढ़ाओ। चेहरे पर बहुतों के 12 बजे हुए, 12 बज गए लगता है। सुनो, जो कपालभाति करेंगे उनके चेहरे पर नूर रहेगा, बहुत जबरदस्त है। उनके दांत भी अच्छे रहेंगे, मेरी तरह सफेद सफेद। और मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, 17.5। और 18 साल तक तो मैंने अनाज नहीं खाया, और साल में 1 से 2 बार कम से कम मैं ब्लड डोनेट करता हूं, और उसके बावजूद मेरा इतना हीमोग्लोबिन है। कितना? कपालभाति करोगे 17.5 रहेगा तुम्हारा हीमोग्लोबिन, और मोटापा नहीं होगा। किसी भी जवान का पेट दिख गया तो ठीक नहीं। क्या सब जवान होकर के मोटा मोटा पेट लेके घूमते रहते, शर्म नहीं आती। पेट नहीं मोटा होना चाहिए, कमर मोटी नहीं होनी चाहिए, और किसी को तो यहां से फिर बढ़ता बढ़ता यहां तक खिसक जाता है। कितना खराब लगता है, पोजीशन लेके चलना पड़ता है। भीड़ भड़के में तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। कपालभाति करना, एकदम फिट रहोगे। ये पूरे इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, खाली मजाक में। मेरा थोड़ा हंसी मजाक में बात करने का स्वभाव है। खराब तो नहीं लग रहा है ना आपको किसी को? कोई मोटे भी हो तो आप अपने लिए मत मानना, ये किसी और के लिए कहा जा रहा है। ये कपालभाति बहुत जबरदस्त है, रोज करना। इससे पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा तंत्र शरीर का अच्छा हो जाता है। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस नहीं बनेगा, नहीं तो कितनी गैस बनती है ना किसी किसी को, ऊपर से छोड़ते रहते हैं। और बैठे बैठे कोई मोटा सा आदमी जब थोड़ा यूं करे ना तो समझ लो गड़बड़ होने वाली है, गैस छोड़ते रहते हैं। फिर जो है ना पेट साफ नहीं होता। किसी किसी को तो ना 3-3 बार चक्कर मारते रहते हैं जैसे बाथरूम में कुछ खो गया हो। एक बार में 2 मिनट लगने चाहिए पेट साफ होने में, कुछ तो 1-1 घंटे तक बाथरूम के चक्कर काटते रहते हैं। पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, क्या इंडाइजेशन है। ये करना फर्स्ट क्लास, ये इससे ये ठीक रहेगा। फिर एक दूसरा प्राणायाम होता है, ये अनुलोम विलोम, इससे दिमाग ठीक रहता है। मुझसे कहते बाबा दिमाग बहुत खराब रहता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है। कैसे? लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। समझ में आया? करो बच्चों, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। जिसका दिमाग तेज है, दिमाग ही धन है। माइंड इज मनी। जिसके पास दिमाग नहीं है ना, फिर वो पत्थर कूटेगा, मजदूरी करेगा, और कुछ नहीं उसके लिए। ये अनुलोम विलोम। ए बच्चों एक बार तो करो। कुछ तो ऐसे बैठे हुए जैसे बारात में आए हो। कर लो, सीधे सीधे बैठो। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर। रिलैक्स। क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। क्या नाम है? जोर से बोलिए। और ये क्या है? कपालभाति। क्या बात है, सबको पता है। अनुलोम विलोम से दिमाग इतना शार्प हो जाता है। देखो
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और मैं एग्जांपल दूसरों के नहीं देता हूं। दूसरे तो अच्छी बात है, कर ही रहे, अरे भाई जिसको मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो, मेरे लिए वो सच नहीं है। एक है सुना हुआ सच, देखा हुआ सच, पढ़ा हुआ सच, और एक है एक्सपीरियंस किया हुआ सच। मैं एक्सपीरियंस ट्रुथ के ऊपर विश्वास करता हूं, और आपको भी ऐसे ही देखना चाहता हूं। खुद अनुभव करो लाइफ में। मैंने ये जो प्राणायाम किया है, इसके द्वारा मैंने देखा, इससे ना दिमाग इतना शार्प हो जाता है, फिर आप किसी से पराजित नहीं हो सकते। इतना तेज दिमाग हो जाएगा आपको। आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च, हर फील्ड के ऊपर मैं एक एक दिन नहीं, मैं एक एक घंटे नहीं, मैं एक एक महीने तक लगातार बोल सकता हूं, और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से उस विषय में पूरी बहस कर सकता हूं, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। तो बोले बाबा जी, ये इतने सब्जेक्ट्स, इनका नॉलेज कैसे होता है? योग से आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि आपके लिए सारे रहस्य खुल जाते हैं, है ना? ये प्राणायाम करने से। फिर अपने आपको ना स्ट्रेस फ्री रखना है। स्ट्रेस क्या है? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिडिटी ये बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस है, ये कम हो जाए, ये स्ट्रेस फ्री हो गए आप ये प्राणायाम करोगे ना, एकदम स्ट्रेस गायब हो जाएगा। ए बच्चों, स्ट्रेस होता है ना कभी कभी पढ़ाई करते समय? कुछ कह रहे बाबा जी, बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस होता है। हाँ, एंगर भी होता है, गुस्सा आता है ना, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, कुछ तो अपनी ही पिटाई करने लग जाते हैं। कुछ लोग माँ बाप के ऊपर हाथ उठा लेते हैं। जो योग करेंगे उनको गुस्सा, जो योग करेंगे वो कभी किसी से नाराज भी, जो योग करेंगे उनको तनाव भी, डिप्रेशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं खोएंगे अपना। हाँ, ये अनुलोम विलोम, इसके बाद ये दो और हैं। एक को बोलते हैं भ्रामरी, अभी सीख लो आज। पहले उंगली माथे पर, शेष ने उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, देखो ऐसे कान बंद होते, मुंह से बंद करके नाक से होगा पहले। ऐसे 3 बार ये भ्रामरी कर लेना, 3 बार ओम बोल लेना, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और आपका मन एकदम काबू में रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर थोड़ी देर साइलेंस। आज्ञा चक्र में भ्रुओं के मध्य या नासिकाग्र पर या सांसों पर ही मन को थोड़ी देर टिका देते हैं, शांत हो जाएंगे अपने आप, और आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एकदम शांत हो जाते हैं ऐसे। तो 1-2 मिनट ऐसे शांत होकर के भी अंत में बैठना, तो ये ध्यान हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, और दोनों हाथ आंखों पर रख लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। ये इतना 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताइए। इतना करने में आपको 2-2 मिनट भी करेंगे तो कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। 10 मिनट तो कर लेंगे ना।